तो बच्चों कल भी मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, आप लोग भी आए हैं अभी, ध्यान से सुनो। आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री में जो आपको यह करना है? मेजरमेंट ऑफ। ये आपका कौन सा है? पहला चैप्टर। दूसरा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर तीसरा चैप्टर कार्बन एंड इम्पोर्टेंट इनका पेज नंबर क्या है? इसका पेज नंबर क्या है? ये याद रखो ये सब। और इसका पेज नंबर क्या है? 46। कार्बन का पेज नंबर क्या है? कार्बन कौन सा? पहले तो बताओ, वापस बताओ क्या? 46। कौन सा? मेजरमेंट गलत मत बताओ, सही बताओ। 58। और इसका पेज नंबर क्या है? 150। ठीक है। तो ये आपके टोटल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 9th में ये 4 चैप्टर है। ये सब चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइन ऑलरेडी, रिवीजन भी कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक और बार रिवाइज कर रहे हैं। तो एक एक चैप्टर मैं कवर करूंगा और फिर उसका आपको टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो अभी हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? कॉमन यूज। पेज नंबर क्या है? 150। तो आपका 150 पेज नंबर खोल के रखो, ठीक है। अभी आपको इसको मैं सब इसके ऊपर सब टॉपिक्स बताऊंगा, इसमें क्या क्या है, सब सब्सटेंसेस कॉमन यूज में क्या क्या है, फिर हम डिटेल में भी जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर याद रखो आपको केमिस्ट्री में है, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली आपको सॉल्ट्स के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? सॉल्ट। जो पहला टॉपिक है इसका सॉल्ट्स है। तो आप लोग सॉल्ट कहां कहां यूज करते हैं? कहां यूज करते हैं बताइए? सॉल्ट कहां कहां करते हैं? खाने में यूज करते हैं, तो ईटिंग। और कहीं यूज करते हैं आप सॉल्ट? ईटिंग में सॉल्ट करते हो। हाँ, प्रिजर्वेशन। और कहीं सॉल्ट यूज करते हैं? बताओ। आपने ऐड नहीं देखा? क्या ऐड है वो? टूथपेस्ट में क्या है? नमक है। ऐड नहीं देखे? तो कहाँ है नमक? और पेज में है कि नहीं है नमक? हाँ। और कहाँ है नमक? साबुन में? अरे नमक है वो भी। अरे सब में है। और नमक किसमें? और नमक किसमें? खाते हो ना? टेबल सॉल्ट। ईटिंग ना, वही ईटिंग। तो नमक टेबल सॉल्ट में, आपके सोप में, टूथपेस्ट में, प्रिजर्वेशन यूज करते हो आप, ईटिंग में जो यूज करते हो सोप। और कहाँ है? घर में आपने कभी पकोड़े खाए? भजिया मम्मी ने बनाया, ढोकला बनाया कभी? उसमें वो क्या डाल दिए? बेकिंग सोडा। वो क्या है? वो भी एक सॉल्ट है। आप लोग कपड़े धोते हैं, क्या यूज होता है उसके लिए? वॉशिंग सोडा। वो भी क्या है? नमक कहाँ है, कहाँ नहीं है? हर जगह नमक है। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे, सबका फार्मूला देखेंगे, यूजेस देखेंगे, सब देखेंगे। तो ये पहला जो आपका इसका टॉपिक है वो है क्या? सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि डे टू डे सॉल्ट्स आप हर जगह यूज करते हैं। तो भी हम उसके फार्मूला देखेंगे, उसका प्रोसीजर देखेंगे, उसका यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। सॉल्ट्स के बाद इतने सब सॉल्ट्स बताए गए हैं, उस सॉल्ट के बाद नेक्स्ट सब टॉपिक इसका आता है, वो है रेडियो एक्टिव। क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये इसका दूसरा सब टॉपिक है। पहला कौन सा है? सॉल्ट। दूसरा क्या है फिर?
एक्टिव सब्सटेंसेस। इसमें बताया गया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। इसके फिर रेज के बारे में बताया, गामा, बीटा, वो अल्फा रेज क्या होती हैं, इनके रेज के बारे में बताया। फिर एक्सपेरिमेंट बताया आपको, डायग्राम बताया कैसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया इन रेज के और इसकी प्रॉपर्टीज निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बताए गए हैं इसमें आपको, ये सब एक्सप्लेन किया गया आपको इसी चैप्टर में। ये भी एक टॉपिक है। फिर इसमें एक और तीसरा टॉपिक है मेजर। वो कौन सा है? सम केमिकल, हाँ, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंसेस इन हाँ डेली लाइफ में। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंस भी बताए गए, बताओ जरा देखने दो। कौन कौन सा है? पहला केमिकल कौन सा है? देखो डाई बताया होगा, डाई और आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, फूड कलर, और कौन सा है? फूड कलर, और टेफ्लॉन के बारे में, और पाउडर कोटिंग, सिरेमिक पाउडर कोटिंग, समझ रहे हैं? पाउडर कोटिंग, सिरेमिक, बहुत ऐसा एक्स्ट्रा बहुत सारे इसमें केमिकल सब्सटेंस बताए गए हैं जो हम क्या यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। फिर एनोडाइजिंग यूज बताया गया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वो सब भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्या है? हाँ, ये ओवरऑल समरी है चैप्टर का। तो ये पूरा जो ओवरऑल का इसका जो मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, इसका आप कल बना के लेकर एक A4 साइज ले लो, ब्लैंक पेज एक अच्छा सा, उस पे एक पूरा एक चैप्टर का समरी, सॉल्ट, सब सॉल्ट और उसके फॉर्मूला, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, फिर आपके केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से यूज कर रहे हैं आप, डाई, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स, फूड, टेफ्लॉन, पाउडर कोटिंग, सब वो आप किसको बना के लिखेंगे, या तो A4 है, हाँ, चार्ट पेपर, छोटे से चार्ट पेपर है, कल मुझे बना के लिखाएंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले आप उसको एक उसका माइंड मैप बना लीजिए, उस चैप्टर में क्या है, समझ रहे हैं आप समझ लो, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि यार इस चैप्टर में तो सॉल्ट, आपको भी समझ गया ना, इसमें 3 मेन टॉपिक है, क्या क्या है, सॉल्ट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंसेस, खत्म, इतना ये चैप्टर है। आज हम सॉल्ट उठाएंगे और रेडियोएक्टिव्स भी देखते हैं, अगर ये भी कवर हो गए, और आपका 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हमारा कवर हो जाएगा। फिर आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, फिर इसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर दिया, कर लो, नोट डाउन करो फटाफट। तो क्या क्या इस चैप्टर में, सॉल्ट और एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन और केमिकल सब्सटेंस इन डेली। हाँ, तो इसका आपको कल क्या करना है, पूरा सब समरी होना चाहिए, सब फॉर्मूला होना चाहिए, सबका नाम होना चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए कॉपी, ठीक है। ओके, अभी सॉल्ट में अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो मेजर सॉल्ट है जो आपको यूज करते हैं, वो कौन सा है, NaCl। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना कॉमन सॉल्ट, नहीं तो उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये पहला सॉल्ट है, ठीक है। अभी ये सॉल्ट में मैंने अभी ध्यान से सुनो, ये सॉल्ट में क्या होता है पहले सुनो, फिर हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने कल याद किया था, इसको भी हम अच्छी तरह मेमोराइज करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। क्या है एटॉमिक नंबर सोडियम में, 11। एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, 23 बता, 23 है, 11 है, बराबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा इसका, 2 8 1। दूसरा है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 70। तो उसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखूंगा, 2 8 7। तो अगर आप देखेंगे, जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में आएंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे,
आयनिक कंपाउंड। क्यों बनाएंगे आयनिक? देखो अगर मैं यहाँ पे ये सोडियम का ले लिया न्यूक्लियस, ठीक है, सोडियम में अगर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें यहाँ? तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ये फर्स्ट शेल हो गया इसका। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 1 और 2। फिर एक और शेल आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बच गया, उसका एक और शेल बनेगा ये इधर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे दूसरा इसके साथ क्लोरीन, क्योंकि कंपाउंड किसका है? NaCl का है, तो क्लोरीन भी आएगा इधर। क्लोरीन पास में आता है हाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भी? सेम 3 शेल बनेंगे इसमें भी, बनाने जाएंगे तो आप लोग। ये पहला शेल कितने इसमें? 2 1 2। फिर दूसरे शेल में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे? 1 2 3 4 6 7। अभी देखो क्या होता है इस ऐसे कंपाउंड में, इसको हर एक एलिमेंट को क्या करना है स्टेबल बनने के लिए, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नहीं तो ड्यूप्लेट। अभी इसको ऑक्टेट मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। क्लोरीन को भी कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 चाहिए। तो ये उसके मतलब उसके लिए अब सब शुरू हो जाता है। अभी क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके अंदर दूसरा जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो अभी इसके लिए इजी क्या है? इलेक्ट्रॉन देना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना? देना। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, किसके पास? इधर आ जाएगा। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आप समझ रहे हैं। और इसका ये रिंग आप निकाल दो क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका कितना बन गया? इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। तो ये हमने दूर दूर दिखाया लेकिन ये एक साथ हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, जो क्या बनती है इलेक्ट्रॉन किससे? डोनेट और एक्सेप्ट करने से, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जो ऐसी बॉन्डिंग, और इसको बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। इतना समझ गए आप NaCl के बारे में? ठीक है, चलो अभी एक एक करके इधर आ जाओ, इधर सामने। अभी हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, वो उसको हम डिस्कस करेंगे और आप लोग सब इधर ही सब मेमोराइज करेंगे। बुक लेके आओ इधर सामने। हम पॉइंट वाइज देखेंगे, तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, सब पीछे क्यों? हाँ पढ़ो, कॉमन सॉल्ट, जोर से, हाँ जोर से बोलो। कॉमन सॉल्ट इज कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोडिक कंपाउंड। हाँ तो पहला पॉइंट क्या है? कलरलेस आयोडिक कंपाउंड। क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब समझे आप? यस। देखो इसका तो समझ गए, कलरलेस समझ गए, कलरलेस क्या होता है। क्रिस्टलाइन भी समझ गए, क्योंकि आपको घर में जब आप देखते हो तो किसके फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, आप समझ रहे हैं ना, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो? दरदरा, हाँ उसको क्रिस्टल बोलते हैं। आटा बोलोगे तो पाउडर फॉर्म हो गया, यहाँ जो आप पाउडर लगाते हो, हाँ ये थोड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। शुगर क्रिस्टल, हाँ वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वेरी गुड, समझ आ रहा है। और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या बोला है, वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। तो भी ये वर्ड आयनिक कंपाउंड समझा आपको? आयनिक क्यों बोला? क्यों बोला इसको आयनिक कंपाउंड? क्योंकि ये इसमें कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है? आयनिक बॉन्डिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये बॉन्डिंग क्या है? आयनिक। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया? चलो अभी सेकंड पॉइंट पढ़ो। There is no water of crystallization in its crystalline structure. हाँ इसमें क्या बोला है? इसका नो वाटर ऑफ Crystalline. नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप देखें कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CuSO4.7H2SO4, वो क्रिस्टलाइन की वजह से क्या होता है? उसको एक स्ट्रक्चर भी मिलता है और कलर भी मिलता है। जैसे अगर आप देखें कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू इन कलर है,
वो किसकी वजह से मिलता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? H2O इनटू उसका कोई भी फार्मूला होगा ना, जैसे CuSO4, उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसका होगा 7 into SO4। तो ये जो 7 है ये क्या है? ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है वाटर प्रेजेंट उसकी वजह से उसको कलर मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। इसी को अगर आप हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा और इसका कलर वापस कलरलेस हो जाएगा। समझा? नहीं तो उसका ब्लू कलर। तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म उस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उसमें होता है। लेकिन सॉल्ट में क्या बोला इसने? नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट समझ आ गया? Yes. बताओ तीसरा पॉइंट। चलो, It is neutral salt, salty in taste. हाँ, ये सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल। हर वक्त सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता है, आप समझ रहे हो? वो डिपेंड करता है। कोई सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, लेकिन ये जो सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं NaCl वो क्या है? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल। सो देखो इसमें कुछ ना कुछ आपको ना 2-3 ये पॉइंट्स याद रखने हैं। न्यूट्रल, नो क्रिस्टलाइन वाटर, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, आयनिक। तो पूरा सब वापस लिख सकते हो। सिर्फ एक एक वर्ड याद रखोगे तो पूरा सेंटेंस आप खुद ही बना लोगे। फिर वो चौथे पॉइंट में क्या है? पॉइंट बताओ। सॉल्ट। और ये सॉल्टी कैसे? ये तो आपको मालूम है, सॉल्टी है, सॉल्टी उतना लिख दो बस। और फोर्थ पॉइंट में क्या है? This compound is used for production of salts like NaH2CO3, NaHCO3. CO3 और NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक तो खुद तो ये सॉल्ट है ही, कुछ दो और सॉल्ट के प्रोडक्शन में भी ये यूज होता है। समझ रहे हैं आप? कौन सा वो दो सॉल्ट है? Na2CO3 और NaSCO3। फिफ्थ पॉइंट बताओ। When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride. और भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सर वो क्या होता है जब आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हो जिसमें मतलब वो सॉल्यूशन की कैपेसिटी खत्म होती है। हाँ, अभी आप उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व, उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। और NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको और दूसरा नाम भी है, उसका नाम उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन भी बोलते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? पढ़ो आगे पूरा। It is electrolyzed and hydrogen gas is released हाँ, at the अभी हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज हो रही है? एट कैथोड। और while chlorine gas is released at the anode. एट एनोड। याद रहेगा ये पॉइंट? नेक्स्ट। This method is used for production of chlorine gas. In this method, an important basic compound NaOH is formed in the cell. वो भी बताया गया। NaOH क्या है? फॉर्मूला बताओ। 2NaCl. देखो फॉर्मूला है इसका 2 NaCl प्लस ट्वाइस H2O वाटर में है, वो बनेगा आपका ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको ऐसा एरो दिखाते हैं, मतलब ये गैस प्रोडक्शन होगी। ठीक है, 6 पॉइंट बताओ। When salt is heated to a high temperature about 80 degrees Celsius. 80 नहीं है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था, देखो ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ऐसे। ये जब आयनिक स्टेट में जाएगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होगी, या आयंस प्रोड्यूस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो आयनिक स्टेट में कब जाएगा? जब आप उसको किधर कब तक कहां तक हीट करेंगे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करेंगे आप NaCl को, तब जाके वो किधर आएगा? आयनिक स्टेट में आएगा। ये 6th पॉइंट है। तब जाके वो आयनिक स्टेट में आएगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेगा सर्किट को। समझे ये पॉइंट भी? और इस स्टेट को क्या बोलते हैं? फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं। हो गए 6 पॉइंट। और कोई पॉइंट? When fused salt is electrolyzed, the chlorine gas is released at the anode and the liquid sodium metal at the cathode. हाँ, वापस किधर कौन सा अपना क्लोरीन गैस किधर आ रहा है? Anode. ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, देखो। हाँ. और दूसरा पॉइंट क्या है अपना? NaCl क्या है? सोडियम किधर आ रहा है? कैथोड। सोडियम कैथोड पे बनता है। ये मोल्टन सोडियम तो आपको मिलेगा। ठीक है, हो गए 7 पॉइंट। बैठ जाओ नीचे बैठो। तो बताओ पहला पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट है? कलरलेस, क्रिस्टलाइन, आयनिक। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या है? नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट
ये न्यूट्रल सॉल्ट है और क्या है, सॉल्टी है। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट, The compound is used for sodium bicarbonate and sodium carbonate. Produce. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे तुम? क्या है फोर्थ पॉइंट बताओ? उधर बुक बंद करो, बुक बंद करो, बुक बंद करो, बुक नहीं देखनी है अभी। Salt is used to produce two types. सिद्धार्थ बेटा बुक बंद करो। क्या है आपको ये सिर्फ देख के समझ जाना था कि पॉइंट क्या है। आप समझ रहे हो ना, पॉइंटर देख के आपको समझ जाए अभी सेंटेंस क्या बनाना है। अभी मैंने आपको दो लिख रहे हैं, ये सॉल्ट्स है, तो मतलब क्या, NaCl इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दीस टू सॉल्ट्स आल्सो, Na2CO3 और NaHCl। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन हाँ, जब उसका रिएक्शन पास करते हैं कहाँ पे, लेकिन कब? NaCl को क्या बनाना है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसको हीट भी करना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर वहां पे कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, और फॉर्मूला याद हुआ? क्या है फॉर्मूला? प्लस वाटर, NaOH प्लस, हो गया। और जो NaCl 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिले उसको क्या बोलते हैं? और उधर आपको और 7 पॉइंट क्या है, सोडियम भी किधर मिलेगा आपको, कैथोड पे। ये टोटल 7 पॉइंट्स है। खोलो नोटबुक, फटाफट लिखो इन 7 पॉइंट। याद हो गया सबको ये? हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा लिखो फटाफट। हो गया फटाफट? चलो फटाफट फर्स्ट पॉइंट बोलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Common salt is colorless and crystalline organic compound. वेरी गुड, रुक जाओ। फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट बोलूंगा मैं रखूंगा। सेकंड पॉइंट, There is no crystallization. वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, Common salt is colorless. वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट, This compound is to produce two type of salt in मैंने फिफ्थ पॉइंट बोला, मैं फिफ्थ पॉइंट बोल रट्टा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? Sir, when the electricity is passed through saturated solution brine, we get H2 on cathode and Cl2 on anode. वेरी गुड। ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी बताओ मुझे। फोर्थ पॉइंट, Sir, the compound is used for to produce two type of salt, Na2CO3 and NaHCO3. तो रिएक्शन बताओ, हाँ? रिएक्शन क्या है? 2NaCl plus 2H2O 2NaOH plus Cl2 ओके, फ्यूज स्टेट क्या है? फ्यूज स्टेट Sir, the heated salt is 800 degrees Celsius. शाबाश। चलो कौन आएगा इधर से 8-7 पॉइंट लिखने के लिए? अरे सब लोग के स्माइल ले रहे हो, ठीक है, कर लो, एक दिन देता हूँ आप लोगों को याद करने। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दूसरा नाम क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है? NaCO3। इतना याद रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं बच्चों? Baking soda. अगर आपको एग्जाम में आया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखना है आपको? NaHCO3। अभी मैं आपको बता रहा था ना, सब सॉल्ट एसिडिक नहीं होते या न्यूट्रल नहीं होते। अगर आप देखोगे ये क्या है, ये भी एक सॉल्ट है ना, लेकिन ये सॉल्ट पता क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। क्या है? बेसिक इन नेचर। और ये सॉल्ट कहाँ यूज होता है? मैंने आपको बताया था ढोकला कुकिंग में यूज होता है, इसको यूज किया जाता है केक्स में, ब्रेड में, उधर हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और ये बेसिक इन नेचर होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये पढ़ रहे थे कार्बन, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर था आपको, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो हम पॉइंट वाइज अभी देखेंगे। कौन आ रहा है रीडिंग के लिए? चलो आ जाओ अभी हम। हाँ क्या है ना,
जोश से पढ़ना है, ठीक है? ध्यान दो, पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो। NaCO3 reacts with moist litmus paper हाँ, लिटमस पेपर टेस्ट क्या है, पढ़ो। लिटमस टेस्ट क्या है? and red litmus turns blue. इसमें क्या होता है बच्चों, रेड लिटमस Turns blue. टर्न हो जाता है, किसमें? Blue में blue. ब्लू में हो जाता है। That proves that it is basic. मतलब क्या है ये, Basic in Basic nature. nature. ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्योंकि वही टेस्ट है ना, अगर ब्लू चेंज हो जाता है रेड में तो क्या हो जाता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाए लिटमस, तो वो एसिडिक है कि बेसिक है? क्या है वो? एसिडिक है। और अगर रेड ब्लू में चेंज हो जाए, अगर रेड रेड ही रहे, कुछ चेंज नहीं हो, तो कांस्टेंट। Neutral. Neutral. ध्यान दो, इधर बैठो। It is used. एक मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट किसके रिलेटेड है इसका? Litmus paper. बेसिकली बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि ये न्यूट्रल, ये आपका क्या है, बेसिक इन नेचर। जैसे पहला जो सॉल्ट था NaCl, वो क्या बताया था? वो बताया था वो न्यूट्रल है। ये क्या है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर। वेरी गुड, पढ़ो दूसरा पॉइंट। It is used to make bread, cake, dhokla, etc. ये किसके लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग ब्रेड, केक, ढोकला। ढोकला। और तीसरा पॉइंट, Being basic in nature, it is used to reduce acidity in the stomach. हाँ, रिड्यूस्ड एसिडिटी। फोर्थ पॉइंट, NaCO3 is used to make active substance CO2 हाँ। fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर। अभी आप लोग पेज नंबर खोलो, कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर का पेज नंबर खोलो, जो हमने पढ़ा था। इसके पीछे का ही चैप्टर है, ज्यादा पीछे भी नहीं जाना आप लोग। क्या है पेज नंबर? हाँ, अभी देखो, उसमें देखो, उसमें सोडियम, उसमें रिएक्शन दिया है NaCO3 प्लस H2SO4। ये रिएक्शन दिखा आपको उधर है। वो क्या देता है आपको? Na2SO4 दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है? 2H2O. 2H2O प्लस ट्वाइस CO2। तो CO2 क्या है यहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड। यही चाहिए ना हमको फायर एक्सटिंग्विशर में। तो क्या है फोर्थ पॉइंट, वापस पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? NaCO3 is used to make active substance CO2 in fire extinguisher. तो समझे, जब ये फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे तो आप ये रिएक्शन भी लिखोगे। ये रिएक्शन याद रहेगी? थोड़ा आगे, ये रिएक्शन याद रहेगी? और आगे। तो रिएक्शन में क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करता है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, और आपको क्या देता है? सोडियम सल्फेट और H2। मेन हमारा क्या है? CO2 यहाँ पे मिल जाता है, वाटर और CO2। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट क्या है फिर? Baking soda is used to clean and हाँ बेटा, हाँ लिक्विड है ना ये लिक्विड है, ये गैस है। ये एरो के इस तरफ क्या, ये देखो एरो के जो लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? एरो के इस तरफ क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और मुझे ये चीजें मिली। समझे आप लोग? फिफ्थ पॉइंट क्या है? baking soda is used to clean an oven. हाँ, ये किसके लिए यूज होता है? क्लीन, ओवन क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है। तो क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या है? Red litmus paper. Taste of litmus paper. टेस्ट ऑफ लिटल। उसमें क्या पता लगता है हमको बेकिंग सोडा का क्या नेचर है? बेसिक नेचर। इस पे कुछ आपको रट्टा मारना है, याद हो गया, लिख लोगे खुद, समझ आ गया ना अच्छी तरह। अभी दूसरा क्या है, ये किस लिए यूज होता है? यूज होता है किनके लिए? ब्रेड, केक, ढोकला, उसके लिए। तीसरा क्या है? एसिडिटी। ये एसिडिटी रिड्यूस क्यों करता है स्टॉमक में? क्योंकि इसका नेचर क्या है? बेसिक इन नेचर है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? ये होता है सर, फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। खड़े हो जाओ। हाँ, कैसे करते, क्या रिएक्शन है बताओ? H2SO4 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं H2SO4? मैंने बोला
तो बोल रहा ना मैं पढ़ा रहा था, क्या बोलता है H2SO4? ध्यान दो ना इधर, क्या बोलता है H2SO4 को? क्या बोलता है H2SO4? वापिस बोलो। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? NaHCO3 को क्या बोलते हैं? कहाँ पे है तुम्हारा ध्यान? अब यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, दूसरा नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। बैठ जाओ नीचे, खड़े हो जाओ। बताओ फिफ्थ पॉइंट कहाँ यूज होता है? क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है। बैठ जाओ, सब याद हो गया? 5 हो गए 5 पॉइंट, ठीक है? बैठ जाओ, नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व देखेंगे। चलो बताओ फर्स्ट पॉइंट। Taste of litmus paper. वेरी गुड। सेकंड पॉइंट। Baking substances like perichlorate of Cocoa. थर्ड। reduce acidity in stomach. फोर्थ। Making fire extinguisher. Production of CO2 in fire extinguisher. फॉर्मूला क्या है? 2NaCO3 plus Na2SO4 plus 2H2O plus 2SO4. और लास्ट पॉइंट क्या है? Cleaning of अभी हमारा हम तीसरा सॉल्ट पढ़ेंगे। तीसरा सॉल्ट का नाम क्या है? bleaching powder. Calcium oxychloride. ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम Oxychloride. ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और CaOCl2। अभी नोटबुक बंद करो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, बंद करो। जब मैं लिख रहा हूं आप लोग यहाँ से कान और अपनी आंखें क्या रखेंगे? खुली रखेंगे। कोई कुछ नोट पेन उठाएगा नहीं, पेन सिर्फ यहाँ ध्यान दो। मैं अब देता हूँ ना आपको समय लिखने के लिए, तो यहाँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ तो आप लिखो, नहीं तो आप देखो सुनो, ठीक है? तो क्या है अभी ये कौन सा सॉल्ट है? नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। क्या फॉर्मूला है इसका? हाँ रुको, खड़े हो जाओ। क्या है फॉर्मूला इसका? क्या बोलते हैं उसको? और दूसरा नाम? वेरी गुड। आप बताओ प्रज्वल। Formula CaCOL2 bleaching powder. और केमिकल नाम क्या है? Calcium. ठीक है ना? बोर्ड में मैं थोड़ा जबानी में रिवीजन कर दो ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेटा आप बताओ। CaOCl2। वेरी गुड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वेरी गुड। बैठ जाओ सिद्धार्थ, बैठ जाओ तुम। क्लोराइड हो गया ये याद। अभी आपने कभी देखा होगा, खासकर जब बारिश का सीजन होता है ना, जो पीने का पानी आता है टैप वाटर, उसमें स्मेल आता है आपको अलग से, एक स्मेल, हैवी स्मेल आता है। या अब कभी आप स्विमिंग पूल गए हैं, स्विमिंग पूल में भी स्मेल आती है एक अलग चीज, वो स्मेल एक्चुअली किसकी है? क्लोरीन। किसकी? क्लोरीन की। लेकिन अगर आप देखेंगे क्लोरीन हमेशा डायटोमिक है, मतलब क्लोरीन आपको कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्योंकि वो डायटोमिक है, Cl2 है। तो भी आप क्लोरीन कैसे डालोगे पानी में, स्विमिंग पूल में अगर आपको डालना है? लिक्विड में बोतल मिलती है। वो क्या है? वही तो है, वो आपका यही है ब्लीचिंग पाउडर। समझ रहे हैं? उसी को हम पढ़ रहे हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर एक कन्वीनियंट वे है यूज करके आपको क्लोरीन, आपको यूज क्लोरीन करना है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आपको किस फॉर्म में मिलता है? पाउडर फॉर्म में, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में, जैसे भी आप यूज करना चाहिए। उसको आप जब स्प्रेड करोगे, जैसे जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये CaOCl2, और हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखो रिएक्शन दिया हुआ है, प्लस CO2, क्या मिलेगा आपको? CaCO3 प्लस क्या मिलेगा? Cl2 रिलीज। Cl2। आपको Cl2 चाहिए था ना, तो क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में भी है ना, तो उसके साथ रिएक्ट करके आपको एक्चुअल क्या चाहिए? क्लोरीन मिल जाएगा। और इसको हैंडल करना इजी है कि नहीं है? क्योंकि पाउडर फॉर्म है ना, आप कहीं लेके जा सकते हैं। गैस कहाँ लेके जाएंगे? सिलेंडर लेके ना घूमना पड़ेगा आपको, जहाँ भी आप जाओगे तो सिलेंडर लेके तो ना घुमाओगे, पाउडर लो।
और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और इतना ही नहीं, ये बनता कैसे कैल्शियम क्लोराइड, वो फॉर्मूला भी दिए, क्या दिया है, स्लैक लाइन Ca bracket OH OH CaOH 2 प्लस Cl2 Cl2। तो क्लोरीन गैस को जब पास करते हैं हम स्लैक लाइन से, तो क्या मिलता है हमको, CaOCl2 CaOCl2 plus H2O प्लस H2O। तो इसको अगर हमको कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, अगर हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड चाहिए, उसके लिए हमको क्या यूज करना है, स्लैक लाइन। फॉर्मूला क्या है स्लैक लाइन का, Ca bracket OH O2 प्लस क्लोरीन गैस को पास थ्रू कराएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा और वाटर। समझ गए ये सब आपको, समझ गया? ऐसे ऐसे सर मत हिलाओ, नहीं समझा वापस समझा दो। समझ गया? कौन रीड करेगा अभी, चलो आ जाओ इधर। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, तो घबराओ मत, मैं रब कर रहा हूं, आपके उसमें है टेक्स्ट बुक। क्लोरीन ब्लू कलर में रहता है सर, क्लोरीन ब्लू कलर गैस का कौन सा कलर हो, लिक्विड। वो हाँ वो आ सकता है। बोलो पहला पॉइंट बोलो। bleaching powder is yellow सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैसा कलर है, येलोइश white White color color, solid. तो इसका कलर क्या है, येलोइश व्हाइट कलर। दूसरा पॉइंट, solid substance हाँ येलोइश व्हाइट सॉलिड, वो तो समझ गया ना, सॉलिड है ना, ठीक है। its chemical name is calcium हाँ क्या है नेम इसका, calcium oxychloride ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, वेरी गुड। और फिर it has a stronger odor of chlorine gas ऑर्डर O D O U R, ठीक है, इसका ऑर्डर है इसको क्लोरीन गैस का। फोर्थ पॉइंट, it is used for disinfection of drinking water at the water works and the water in the Disinfection. swimming pools कहाँ पे, disinfection हाँ ना, किसके लिए यूज होता है, water work आणि swimming pool इन्फेक्शन के लिए, किस किस के लिए, water वाटर वाटर एंड swimming pool इवन गार्बेज का एरिया जहाँ रहता है ना, आपने देखोगा व्हाइट व्हाइट का पाउडर डाला रहता है, एक्चुअली ये वो क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर डाला रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, ये जो माइक्रोब्स है ये मार देता है, माइक्रोब्स जो जर्म्स रहते हैं उनको मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट, dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react rapidly with bleaching powder to release chlorine gas क्लोरीन। अभी उसका रिएक्शन क्या हो गया आपका, CaOCl2 Ca नहीं CaO अपना CaCl2 क्या अपना ब्लीचिंग पाउडर, उसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है वो H2SO4। अभी देखो, अभी पीछे हमने रिएक्शन देखा था किसका, सोडियम bicarbonate बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ देखा था हमने, देखा था ना, तो हमको क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, याद आ रहा है। अभी देखो हम ब्लीचिंग पाउडर को इसके साथ तो क्या मिल रहा है हमको, hydrogen CaSO4 plus Cl2 प्लस Cl2 प्लस CH हवा में और H2 H2O H2O और ये release होगा। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है क्या, अगर आपको यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रोडक्ट में, तो इधर कौन सा यूज करना है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम प्रज्वल ना, तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, किसे ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है ना, समझ रहा है, समझ रहे हैं मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, कार्बन उसके साथ कनेक्ट किया हमने अभी इसको, तो ताकि ऐसे आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine. तो ये भी हमने फॉर्मूला देखा था अभी, CaO Cl2 किसके साथ रिएक्ट करता है, Plus CO2 CO2, तो क्या करता है वो, स्लोली रिएक्ट करता है, आपको क्या मिलेगा, Calcium carbonate. CaCO, मिलेगा। पहले क्या है CaCO3 CO3 प्लस Cl2 release रिलीज, मतलब गैस, मतलब हमको Cl2 गैस मिलेगा। ये रिएक्शन भी समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सात ही पॉइंट है, सही पॉइंट है, 8 पॉइंट नाही, हेही केलं सरांनी मर्ज केलं नाही। और कुछ है इसमें, ये 6 पॉइंट में लिखना है। Bleaching of clothes and
हाँ ब्लीचिंग क्लोथ्स के लिए यूज होता है लिखा है क्लोथ क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है रोड साइड को हाँ वो भी मैंने आपको बताया था ये डिसइंफेक्शन वाटर और स्विमिंग पूल तो ये है ही, और रोड साइड में भी यूज होता है और गार्बेज एरिया की तरफ भी यूज होता है। बैठ जाओ। अगर वो माइक्रोस्कोपी करते हैं तो फिर वो प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स को कहाँ डालते हैं? प्लांट्स को गार्बेज में डालेंगे, पानी में डालेंगे जहाँ हमको माइक्रो स्किल करना है। ये हो गया, करो अभी नोट डाउन करो। तो बच्चों भी आपका होमवर्क क्या क्या है? periodic table वो तो याद करना ही है बाई डिफॉल्ट, और वो रोज लिख के लाना 10 टाइम, जब तक वो याद नहीं होगा मैं चेक करूंगा। और इसका चार्ट बनाना है पूरा। और अभी हमने जो सॉल्ट पढ़े, ठीक है, ये सब सॉल्ट आप अच्छी तरह नोट्स वापस लिखेंगे घर पे, तो लेके आएंगे और याद करेंगे। एक और सॉल्ट है, उसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, वो भी करके लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 H2O यहाँ 10H2O लगा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है, उधर लिखा नहीं अभी, वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना ही, ठीक है, चलो थैंक यू। किसी कुछ प्रश्न है? ओके वेरी गुड।